शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संसद की कार्रवाई जारी। बीजेपी बोली बहस के लिए तैयार है सरकार। कांग्रेस बोली एसआईआर हमारी प्राथमिकता। संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। नए लेबर कोड को लेकर विपक्ष की नारेबाजी। सरकार पर लगाया कामगारों के साथ अन्याय का आरोप। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव के नतीजे घोषित। बीजेपी ने 7 और आप ने 3 सीटों पर मारी बाजी। कांग्रेस ने भी संगम विहार एक सीट जीती। गुजरात के भावनगर में पैथोलॉजी लैब में लगी आग। 19 मरीज सुरक्षित निकाले गए। कांच की खिड़कियां तोड़कर नवजात बच्चे को बचाया। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन शुरू। लखनऊ में जगह जगह चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। आधार कार्ड एनआरसी से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी। बॉलीवुड आइकन धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में हुई प्रवाहित। हरिद्वार के पीलीभीत हाउस घाट पर परिवार ने किया अस्थि विसर्जन। के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं नैनीताल, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। सर्वेक्षण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों की वास्तविक संख्या का पता लग सकेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं राज्य के सभी यंग इनोवेटिव माइंड्स से भी आशा करता हूं कि वो अपने आविष्कारों के केंद्र में हमारे दिव्यांग भाई बहनों को केंद्रित करें। उनको केंद्रित करते हुए नवाचारों को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और मुझे खुशी होगी यदि कोई मेरा युवा साथी जो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो भी काम कर रहे हैं, वो दिव्यांगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से कोई नवीन आविष्कार करेगा, कोई नवाचार करेगा, तो सच में सरकार के स्तर से भी, मेरे स्तर से भी, व्यक्तिगत रूप से ऐसे नौजवानों को हम प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित अपने अधिकारियों से भी, वैसे तो जब से श्रीधर बाबू आए हैं, इनके सहयोगी प्रकाश चंद्र की अन्य पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी से भी आशा करता हूं कि इस दिशा में प्रयास कर रहे हमारे युवाओं को आप प्रोत्साहित करेंगे, जो भी इनोवेशन करेंगे, मतलब हमारे दिव्यांग जनों को केंद्र में रखते हुए उनके लिए जो है, और उन्हें कहीं अवसर देने हैं तो उनको अवसर भी प्रदान करवाएंगे। जो भी प्रकार की सहायता उनके लिए हो सकती है, सभी सहायताएं आपके स्तर से भी मिले। भाइयों बहनों, हमारे दिव्यांग भाई बहन, इन सभी का जीवन हम सभी के प्रेरक है, और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार हमेशा आप सबके साथ है। बस आपसे मेरी एक ही अपेक्षा है, इतना मैं आज के अवसर पर ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार उत्साह और उमंग के साथ अपना काम आगे बढ़ाते रहिए, राज्य की प्रगति में और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें, ताकि हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचा सकें। संकल्प लेकर सिद्धि तक हमारा ये संकल्प पहुंचे, उसमें समाज के हर वर्ग का योगदान हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें आप सबकी भी भूमिका है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां पर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर आईपीएस के निर्देशों पर ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक खास अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सब डिवीजन ईस्ट के पुलिस स्टेशन मकबूल पुरानी अलग अलग इलाकों में खास सर्च ऑपरेशन चलाया।
खबर जीरकपुर से है, जहां पर पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वीआईपी रोड स्थित सूर्य टावर के सामने मूनलाइट स्पा पर अचानक छापेमारी की गई। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना के मुताबिक स्पा में अनुचित और गैर कानूनी गतिविधियां चलने का संदेह था। जानकारी की पुष्टि के बाद पुलिस टीम तुरंत कार्रवाई में जुटी और मौके पर रेड डाली है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने स्पा से 5 लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया। वहीं स्पा संचालक संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑन सम इन्फॉर्मेशन ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਲੱਸ ਇਸ ਓਨਰ ਜੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਸਲੂਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। खबर लुधियाना से है, जहां पर समराला के पास एक गांव इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पर 6 साल की बच्ची से 19 साल के लड़के ने रेप किया। समराला पुलिस SHO हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को कल रात सूचना मिली कि 19 साल के लड़के ने 6 साल की बच्ची से रेप किया। आरोपी समराला के जसकरण सिंह बेटे बलजीत सिंह के तौर पर पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़ित के परिवार का रिश्तेदार है। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਨ ਆਫ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੇਮ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर प्रशासन द्वारा लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमणकारी व्यापारियों पर एक्शन जारी रहा। इस दौरान प्रशासन ने चालान कर दुकानदारों का लाखों रुपए जुर्माना लगाया। दूसरी तरफ दुकानदारों ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध जताते हुए खिलाफत पर जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, कारोबारियों ने तहसीलदार का घेराव करने से भी गुरेज नहीं समझा। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन दुकान पर छोड़ने के लिए बनी सीढ़ियों का चालान कर रहा है। इधर तहसीलदार अजय कुमार ने बताया कि सड़क व फुटपाथ लोगों के आवागमन के लिए है, इसलिए अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा है जी, हम मार्केट में रोड को पब्लिक की सुविधा के लिए अतिक्रमण जो किया हुआ है, उसको पब्लिक की सुविधा को देखते हुए अतिक्रमण रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जिन्होंने भी रोड के ऊपर कोई बैन वो किसी ने भी होर्डिंग वगैरह रखा हुआ है या किसी ने लोहे की सीढ़ी लगाई हुई है, वो उसके लिए हटा रहे हैं और उसका चलान कर रहे हैं। क्लियर जाती है जो पैड़ी चढ़ने के लिए बनाई गई है, उनका जो 40-40 हज़ार का चलान है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा। जिनकी दुकानें नीची पड़ गई है उसके लिए उन्होंने पैड़ी बनाई हुई है। अतिक्रमण किसी प्रकार का है नहीं और तहसीलदार साफ भेदभाव कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार एक विशेष वर्ग को साधने में लगी है, जबकि आम जनता विशेषकर महिलाएं लगातार उत्पीड़न और शोषण का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा निवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।
खबर मंडला से है, जहां पर पेड़ों को संरक्षित करने सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है। वनों की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन किस तरह किया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। बिछिया क्षेत्र के शासकीय नर्सरी के हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों हरे भरे पेड़ बगैर सरकारी अनुमति के काट दिए गए। जिम्मेदार जवाब देने से बच रहे। वहीं स्थानीय नागरिकों ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त की है, जहां शासकीय उद्यान से झारा, शासकीय उद्यान फोक में आंवला, आम, अशोक, अमरूद ऐसे अन्य सैकड़ों हरे भरे वृक्षों को बेरहमी से काट दिया गया है। संबंध में अभी आप ही के द्वारा अवगत कराया गया है और इसमें तत्काल एसडीएम तहसीलदार से जांच करवा के और अगर गलत तरीके से काटे गए हैं तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? यदि पहले तो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद उनके यहाँ ट्रिमिंग वगैरह के तो प्रावधान हैं, पर जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा का पूरा वृक्ष काटा गया है, तो एक बार हमारी रिपोर्ट आ जाए ग्राउंड से, फिर आवश्यक एक्शन उसमें होगा। मुझे जानकारी मिला कि संजय निकुंज फोक और शासकीय उद्यान सिझोरा, इसमें अवैध प्रकार के पेड़ काटा गया है और इसमें बिना परमिशन के एक तरफ की पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम से, और बीजेपी सरकार एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है, एक तरफ पेड़ भी कटवा रहा है। तो सरकार की क्या मंशा है कि एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है और एक तरफ पेड़ कटवा रहा है, और उन्हीं के शासकीय कर्मचारी बिना अनुमति के ज़बरदस्ती पेड़ काटा जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हैं। खबर हजारीबाग से है, जहां पर जिले के बरही थाना क्षेत्र के NH-19 पंचमाधव में के गंगताही पुल के पास एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें मौत हुई एक बच्चा, एक महिला और एक पुरुष शामिल है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बरही भेजा गया। कुछ भी चला देता है। एक्चुअली हमें फ़ोन आया मेरे दोस्त के माध्यम से, जिनकी सिस्टर एक्सीडेंट हुआ है। 9:45 के आसपास मुझे फ़ोन आया कि सदर अस्पताल में मतलब लोग एडमिट हैं, तो आप जा कर के देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आए तो हमको ऐसा कुछ जानकारी नहीं था। यहाँ पे आने के बाद पता चला कम से कम टोटल 7 या 9 लोग हैं, सभी का हालत गंभीर है। कहाँ से लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बरही के आसपास हुआ है। ये लोग रहने वाले हैं कुल्टी का, बंगाल। हाँ, ये लोग बिहार जा रहे थे शायद शादी में। एक बच्चा के तहत मुझे पता चला जो उस गाड़ी में था। तो गलती भी हाँ, डेथ कर गया वो? नहीं, कोई डेथ नहीं किया अभी तक। अभी हमकी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि डेथ किए हैं या नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। अब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने के लिए जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और इस प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज की कैबिनेट इन महत्वपूर्ण निर्णयों पर साय सरकार ने मुहर लगा दी है।
खबर कांकेर जिले के पखांजूर से है, जहां पर बांदी लैंपस के अंतर्गत आने वाले धान खरीदी केंद्र बेलगाल में अब तक धान खरीदी नहीं होने से किसानों की बड़ी समस्या। डबल इंजन सरकार के सारे वादे खोखले दिखाई दे रहे। धान बेचने के लिए 15 दिनों से धान खरीदी केंद्र का चक्कर लगा रहे किसान, मगर केंद्र में धान खरीदने के लिए न शासन है और न प्रशासन। अन्नदाताओं ने जल्द ही खरीद शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यदि नहीं हो पा रहा है, मैं 28 तारीख को एक खरीदा हूँ, मतलब टोकन काटा हूँ, उसका अभी तक कोई खरीदी का कोई नामो निशान नहीं, कोई फाड़ मुंशी भी नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ से आप लोग ये धान के खरीदी केंद्र का कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? ये तो कम से कम 15 दिन से। देखिए सर, यहाँ 15 नवंबर से यहाँ आदमी लोग आ रहे हैं, हर रोज 50-100 आदमी आके कब मेरा धान बेचूंगा, कब। अभी तक मक्का नहीं लगा पाए कोई धान बेचने के चक्कर में। ऐसे तो इस साल धान पूरा खराब ही हो गया है। उसके अलावा अब जितना भी हुआ है उसको बेच के किसान लोग मक्का लगाएंगे, लेकिन ना शासन ध्यान दे रहा है धान खरीदने के लिए, ना कोई प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे रहा है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल में स्वच्छता व देश प्रेम की थीम पर वार्षिक किड फिट डे आयोजित हुआ। स्कूल के नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों ने स्वच्छता और देश प्रेम की थीम पर विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं की सहभागिता की है। पन्नरिया विधायक भावना बोहरा व जिला शिक्षा अधिकारी ने आयोजन की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि नर्सरी से कक्षा 3 तक के बच्चों का प्रतिस्पर्धा में शामिल होना उत्साहवर्धक है। फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि बैजी टोल के पास एक ट्रक है जिसका नंबर CG04M6804 है। वो ट्रक पलट गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो मौके पर आए हैं और प्रारंभिक जांच है वो कर रही है पुलिस। सर, कहाँ जा रही थी गाड़ी, कहाँ से आ रही थी? अभी इतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी हम लोग भी कुछ देर पहले ही मौके पर पहुंचे हैं और ट्रक संभवतः रायपुर की दिशा से कवर्धा की दिशा की ओर जाना प्रतीत हो रही है। घायल कोई है? नहीं, गाड़ी पर कोई भी चालक वगैरह कोई भी अभी उपस्थित नहीं है गाड़ी में। खबर कांकेर से है, जहां पर जिले के परलकोट में धान खरीदी शुरू होते ही खरीदी प्रभारियों की लूट देखने को मिली। जहां पखांजूर के गोंडाहुर धान खरीदी केंद्र में किसानों की प्रति बोरी में 1-2 धान अतिरिक्त लिया जा रहा था, जिसका विरोध किसान द्वारा करने पर खरीदी बंद कर दी गई। किसानों ने खरीदी केंद्र के प्रभारी पर आरोप लगाया है कि किसानों से मनमानी तरीके पर बोरी से धान को काट दिया जाता है, जिसके बाद खरीदी केंद्र में किसानों के घेराव को देखते हुए पुलिस द्वारा मामले को शांत कराया गया। धान जब नापा है उस टाइम 40 किलो 800 करके नापा है, और जब टोकन काटने के गया उस टाइम हमको 39 किलो करके बोरा का हिसाब से टोकन काट दिया। धान देते ऐसे तो 71 बोरा धान हमें दिएছি। हाँ, तो कोशिशे लेखा पाইতেছি 69 बोरा काट दिए। क्यों काटे पूछे नहीं? क्या बोलते हो? আমার কাছে তো কেউ पूछे নাই। खबर बेमेतरा से है, जहां पर रायपुर कवर्धा मार्ग पर टोल प्लाजा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। 14 चक्कों वाला भारी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और सीधे खेत में जा गिरा। ट्रक में लगभग 30 टन सरिया लोड था और वो रायपुर तरफ से कवर्धा की ओर जा रहा था। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक खेत के भीतर गहराई तक धंस गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छुटी हुई है। फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि बैजी टोल के पास एक ट्रक है जिसका नंबर CG04M6804 है। वो ट्रक पलट गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो मौके पर आए हैं और प्रारंभिक जांच है वो कर रही है पुलिस। सर, कहाँ जा रही थी गाड़ी, कहाँ से आ रही थी? अभी इतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी हम लोग भी कुछ देर पहले ही मौके पर पहुंचे हैं और ट्रक संभवतः रायपुर की दिशा से कवर्धा की दिशा की ओर जाना प्रतीत हो रही है। घायल कोई है? नहीं, गाड़ी पर कोई भी चालक वगैरह कोई भी अभी उपस्थित नहीं है गाड़ी में। खबर बेमेतरा से है, जहां पर एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल में स्वच्छता व देश प्रेम की थीम पर वार्षिक किड फिट डे आयोजित हुआ।
स्कूल के नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों ने स्वच्छता और देश प्रेम की थीम पर विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में सहभागिता की है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा व जिला शिक्षा अधिकारी ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि नर्सरी से कक्षा 3 तक के बच्चों का प्रतिस्पर्धा में शामिल होना उत्साहवर्धक है। इस दौरान पूरे आयोजन स्थल को तिरंगे झंडे से सराबोर बना रहा है। आज हमारे एकेडमी गोल्ड स्कूल में किड फिट डे का सेलिब्रेशन है। 10th ईयर है ये जब हम किड फिट डे सेलिब्रेट करें, और निश्चित ही जिस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नर्सरी टू क्लास 3 तक के बहुत छोटे बच्चे हैं और उनका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में पेरेंट्स का भी यहाँ पे आना हुआ है और वो अपने बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब स्कूल्स में इस तरीके की गैदरिंग होती है, और यही कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया नई शुरुआत की जाए, और जिससे पेरेंट्स का, टीचर्स का और बच्चों का आपस में बॉन्डिंग बढ़ा। खबर रायगढ़ से है, जहां पर रेलवे सुरक्षा बल की रायगढ़ पोस्ट तड़के उस समय दहशत में आ गई जब ड्यूटी के दौरान 2 जवानों के बीच हुआ विवाद एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। मामले कहासुनी ने अचानक इतना उग्र रूप ले लिया कि एक जवान ने अपने ही बैचमेट पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी, जिसमें हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्ट के पास दुकान चलाने वाले श्याम सरकार ने बताया कि उन्होंने गोली लगने की आवाज़ तो नहीं सुनी, लेकिन पोस्ट के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण दिखा। अधिकारी लगातार अंदर बाहर जा रहे थे। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जो मौके के साक्ष्य जुटाने में लगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली में हाईवे पर खौफनाक वारदात, बक्से से बच्चे का अज्ञात शव बरामद हुआ। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईवे पर खौफनाक वारदात, बक्से से बच्चे का अज्ञात शव हुआ बरामद। नगतिया नदी किनारे झाड़ियों में मिला शव। बच्चे की आंख क्षतिग्रस्त है, शरीर पर चोटों के निशान है। बक्से के अंदर चिप्स और कुरकुरे भी पाए गए हैं। आंतरिक क्रिया की आशंका पर पुलिस अलर्ट है। सीसीटीवी व गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है पुलिस। बरेली के थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना इज्जत नगर में एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पे नकटिया पुल के नीचे एक बक्से में 8 से 10 साल के बच्चे का शव प्राप्त हुआ। सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंचा। इसमें FIR पंजीकृत करा दी गई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा तत्काल 4 टीमों का गठन किया गया है घटना के अनावरण हेतु। जो बच्चे का शव है उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महाराजगंज से खबर, जहां पर नेपाल भारत सीमा में मिली बड़ी सफलता। नेपाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बेलहिया सोनौली बॉर्डर पर हुई है बड़ी कार्रवाई। भारत में पंजीकृत कार से 34 खोखा बरामद। नेपाल की ओर जा रही थी कार से बरामदगी हुई है। चालक नहीं दिखा सका बंसार दस्तावेज, कस्टम पेपर न दिखा पाने पर रोका गया था वाहन। आरोपी ने स्वयं को बताया पैरामिलिट्री का जवान। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। जिला पुलिस कार्यालय पैरावा में होगी कार्रवाई। यूपी के बस्ती जिले का निवासी है युवक। नेपाल के रूपंदेही जिले की बेलहिया चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
पतित पावन गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम के पावन तट पर माघ मेला 2026 के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना के लिए जिला प्रशासन ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन किया और मां गंगा से माघ मेला को सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने की कामना की गई। इस अवसर पर श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के श्री महंत अन्य संत महात्माओं के साथ महापौर ने भी मां गंगा का पूजन किया, जिसके साथ ही माघ मेले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। कुंभ नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी तट पर हर साल माघ मास में लगने वाला देश का सबसे बड़ा धार्मिक वार्षिक मेला माघ मेला इस बार भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। संगम किनारे इसकी शुरुआत गंगा पूजन के साथ हुई। इस बार के माघ मेले में देश दुनिया से करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। माघ मेले की इस बार की थीम है सुगम, सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ। प्रयागराज प्रशासन ने माघ मेले के सकुशल आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। त्रिवेणी संगम के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन संपन्न हुआ और मां गंगा से माघ मेला सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने की कामना की गई। मौजूद है संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पे इस समय संगम जेटली के ऊपर आप देख सकते हैं कि संगम जेटी यहाँ पर जो भूमि पूजन आज किया गया है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण इस बार होने वाला है, क्योंकि पिछले साल जब देखा गया था तो यहाँ पे करीब 66.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था आकर के और एक अनूठा कीर्तिमान पूरे विश्व के अंदर बनाया गया था। पूरे विश्व में प्रयागराज का जो है हर जगह उसका जो है कहा लगता है कि प्रयागराज हर जगह दिखाई पड़ रहा था और हर जगह उसकी जो है खूबसूरती दिखाई पड़ रही थी। वही इस बार एक ऐतिहासिक पल फिर से यहाँ पे आ गया। लग रहा है जैसे समय का चक्र का पहिया वापस आकर के घूम के रुक गया हो। और इस बार हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठे जो होने जा रहे हैं माघ मेले के लिए, जो एक ऐतिहासिक माघ मेला इस बार होने वाला है। 75 साल के बाद पहली बार ऐसा माघ मेला होने वाला है, जिसमें मैं आपको बता दूं करीब 15 से 20 करोड़ लोग यहाँ पे शिरकत करेंगे। और एक बार फिर से उसी तरीके का करीब 3 जनवरी से आप देखेंगे कि जो श्रद्धालुओं का जो यहाँ पे आस्था का सैलाब आपको दिखाई पड़ेगा और उस आस्था की डुबकी यहाँ पे फिर से लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। गंगा पूजन के मौके पर मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मेलाधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषिराज, नगर आयुक्त शीलम सई, तेजा और अन्य अधिकारी एवं संत मौजूद रहे। मंडलायुक्त के मुताबिक मेले का आयोजन 7 सेक्टरों में 800 हेक्टेयर में भूमि का आवंटन किया जाएगा। इस बार माघ मेले में लगभग 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पुराने अनुभव से सीख लेकर इस बार कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता के दृष्टिगत श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े, पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाने, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने, नेटवर्किंग की अच्छी व्यवस्था सहित अन्य सभी कार्य किए जा रहे हैं। गंगा पूजन संपन्न हुआ है और यहाँ से मेले की जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ होती हैं और भूमि का आवंटन है वो भी आज से प्रारंभ होगा। और इस बार सरकार की प्राथमिकता है कि हम लोग इस बार बहुत स्वच्छ, सुगम, सुलभ और एक बहुत ही सुरक्षित माघ मेला सब लोगों के लिए कराएं। अच्छा, कितने लोग आएंगे इस बार, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, कितने सेक्टर, क्या क्षेत्रफल, क्या तैयारियां हैं? इस बार हम लोगों के 7 सेक्टर हैं और 800 हेक्टेयर की जो भूमि है वो आवंटित विभिन्न इन सेक्टरों में बांटी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुमान दिया गया है करीब 15 करोड़ लोगों के आगमन की यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था, करीब 66 करोड़ लोग आए थे। इस बार माघ मेले में क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं या पुराने अनुभवों को इसमें प्रयोग किया जा रहा है? जो हम लोगों के पुराने अनुभव हैं उससे हम लोग सीख रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी ने बताया कि संत महात्माओं की उपस्थिति में गंगा पूजन संपन्न हुआ है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बेहतर भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, माघ मेले क्षेत्र के अंदर की व्यवस्थाओं पर संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के लिए कहा गया है। बाहर से आने वाले रास्तों पर पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपने जैसा देखा गंगा पूजन आज आयोजित किया गया था। मंडलायुक्त महोदया और सारे अधिकारीगण के साथ साथ जो संत महात्मा यहाँ पे कल्पवास करेंगे
वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। संतों की उपस्थिति में आज गंगा पूजन कराया गया और माँ गंगा की प्रार्थना के साथ यही माँ गंगा से हम लोगों ने प्रार्थना की कि आगे आने वाला जो हमारा माघ मेला है वो सकुशल संपन्न हो, अच्छे से हो, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएँ और माघ मेले में प्रतिभाग करें। जो इस बार की स्ट्रेंथ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है और उसका क्राउड मैनेजमेंट अभी अनुमान है हमारा लगभग 15 से 20 करोड़ के बीच का और हम लोग क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, शहर के बाहर का भी ट्रैफिक, शहर के अंदर का ट्रैफिक और माघ मेले के अंदर हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, इस पे खूब बैठकें हुई। माघ मेले को सकुशल व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए प्रयागराज जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सभी तैयारियां शुरू कर दी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने विभाग से संबंधित कार्यों को पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के मंशा और सीएम योगी के निर्देशों के अनुसार अधिकारी माघ मेले को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। नहीं केवल 15 से 20 करोड़ लोग यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे देश विदेश से आएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि जो आप देख सकते हैं उधर जो पुल बने हुए हैं पीपा के पुल, उनको जो है भगवा कलर में चेंज किया गया है। अब भगवा कलर जो होता है वो आज जानते हैं कि एक तरीके से सनातन धर्म का जो है कलर है और उसको जो हर सनातनी अपने सर माथे पर रखता है और वो कलर इस बार पहली बार पीपा पुलों में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो नौकाएं हैं उसमें भी उस कलर को देखा जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो एक बार फिर से ये पूरा संगम का क्षेत्र, ये जो आपका टापू का क्षेत्र है, जो आप कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे टेंट सिटी है वो पूरी तरह से भगवामय होने वाली है। और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं सभी लोग इस भगवे के रंग में जो है रंग जाएंगे और इस श्रद्धा के रंग में पूरी तरह से डूब जाएंगे। एक बार फिर से वही आस्था की डुबकी यहाँ आपको लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं मधुर दरबारी, के न्यूज इंडिया, प्रयागराज। और सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए और खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 95 में बनाया गया जंगल ट्रेल पार्क पहले ही दिन से लोगों को आकर्षित करने में कामयाब साबित हो रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन पार्क घूमने 401 लोग पहुंचे। पर्यटक यहां कबाड़ से तैयार की जानवरों की कलाकृतियां देखने पहुंच रहे। विकसित का दावा है कि दिल्ली सहित समूचे एनसीआर के लोग पार्क का फुटफॉल बढ़ाएगा। इससे पार्क का निर्माण महामाया फ्लाईओवर के पास कराया गया। सर्दी के सीजन में पक्षी विहार पहुंचने वाले यहां जंगल ट्रेल पार्क आकर जानवरों को आकृतियों का आनंद ले सकेंगे। खबर कानपुर से है, जहां पर डफरिन अस्पताल के कायाकल्प की प्रक्रिया तेज हो गई है। डफरिन अस्पताल के प्रमुख अधीक्षिका द्वारा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया था, जिसमें एडवांस उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी समेत अन्य इक्विपमेंट की मांग की गई थी, जिसे शासन ने मंजूरी दी है। वहीं अब 16 लाख से अधिक रुपयों से डफरिन अस्पताल को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। डफरिन की SIC डॉक्टर रुचि जैन ने बताया कि सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए अस्पताल की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। इसमें यही है कि उच्चीकरण के लिए
हम लोगों को बोला गया था कि हर अस्पताल को अपना अपना प्रपोजल देना था कि वो बेहतर सुविधाएं देने के लिए उनको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें बताना था। तो हमने ऑटोक्लेव है और पैथोलॉजी के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, जो फुली ऑटोमेटिक एनालाइज़र है और ब्लड स्टोरेज के लिए जो किट्स होती हैं, वो ये सारी चीज़ों की डिमांड करी थी। और जिसमें कि मॉनिटर्स की भी हमने डिमांड करी थी। अल्ट्रासाउंड मशीन जो लेटेस्ट है, क्योंकि एक हमारी बहुत पुरानी हो गई है, जिसमें कि अब जो जैसे पहले टच पैड और अब पहले वो आता था कीबोर्ड आता था, तो उसी तरह की डिफरेंस है उस मशीन में। तो नई उपकरणों से सेवाएं देना इजी होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मॉनिटरिंग इजी होती है। तो आसपास के ज़िलों से जितने लोग यहाँ आते हैं और जो भी मरीज़ यहाँ आते हैं, उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज यहाँ पे एज गुड एज प्राइवेट यहाँ पे हम दे पाएंगे। खबर कानपुर से है, जहां ताजमहल फिल्म के को प्रोड्यूसर इरशाद आलम को कानपुर पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। इरशाद पर बेकनगंज निवासी कारोबारी मोहम्मद शोएब से जमीन दिलाने के नाम पर करीब 3.30 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। शोएब के अनुसार इरशाद ने जाजमऊ गजुपुरवा में जमीन दिखाकर 2 बार 1.65 करोड़ रुपए लिए हैं, लेकिन बैनामा नहीं कराया। जांच में जमीन पहले से अधिग्रहित निकली। पैसे मांगने पर इरशाद और उसके साथियों ने दुकान पर जाकर झूठे मुकदमों में फंसाने और 60 लाख रुपए रंगदारी मांगने की भी धमकी दी थी। पीड़ित की शिकायत पर 2 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बीबी नगर क्षेत्र के बैनीपुर गांव में सड़क, पानी, विद्युत समस्याओं के विरोध में भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने धरने पर बैठकर गांव की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग बुलंद की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश चौहान ने गाँव का विकास न कराए जाने का आरोप लगाया है। जर्जर विद्युत पुल व तारों की वजह से आए दिन आपूर्ति ठप रहती है। दावा किया गया है कि कई बार क्षेत्रीय विधायक, सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो सकी। बात करें, आज हम गांव बैनीपुर की समस्या को लेकर बैठे हैं। यहाँ पे समस्या ये है, गांव का जो मेन खरंजा है वो 700 मीटर का है, जो कि ईंटों का बना हुआ है। आज मुझे आप ये बताओ कि आप हर गांव में जाओ, हर गांव में आरसीसी के आज की रोडें हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। आज आप बैनीपुर में जाओ, कोई अधिकारी, कोई भी जाए, समस्या ये मैं आपको बता दी, हमारी जो सड़क है वो बनाई जाए। आज इतना गंभीर विषय को लेकर ये परिवार इस धरने पर बैठा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दिल्ली से चल के आए हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री गिटोड़ा से, मैं स्वयं में गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। पूरी टीम, पम्मी राठी से जिलाध्यक्ष हमारे बराबर बैठे हैं जो बुलंदशहर से आते हैं, गौरव त्यागी मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, विपिन त्यागी युवा के पश्चिम मध्य के अध्यक्ष हमारे वो बैठे हुए हैं। इतना गंभीर विषय है कि गांव बैनीपुर बीबी नगर में पड़ता है, वहाँ हमने किसान महापंचायत भी करी थी। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बयान देते हुए कहा कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों की नीयत साफ नहीं है। नया मुद्दा बनाया है कि घुसपैठियों देश में आ गए हैं। बिहार के एसआईआर में कोई घुसपैठिया मिला नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जबकि इनकी मंशा साफ नहीं है। बड़े पैमाने में घुसपैठिए बताकर और विदेशी बताकर निकालना चाहते हैं। सन 52 से चुनाव चल रहे हैं और जो के लड़के हमेशा चुनाव से पहले 1-1.5 साल पहले से रिवीजन होता था वोटर लिस्ट का, और जो लोग मर जाते थे उनका वोट कट जाता था, जो वोट डालने लायक उम्र हो जाती थी वोट बढ़ जाता था। लिस्ट मिलती थी, लिस्ट में पूरी सूची, वोट बढ़े हुए की अलग से सूची परिवर्तित, नाम कट गए उनकी अपमार्जित सूची, नामों में सुधार हुआ है, मान लो किसी की स्पेलिंग गलत था, लोगों ने कराया तो वो संशोधित सूची, ये सब लोगों को मिलती, ये हमेशा चलता रहा।
खबर कोटद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दिवाकर भट्ट के निधन को उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति करार देते हुए ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि उनके पिता भुवन चंद खंडूरी जब केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री थे, तब दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड के लिए पहला नेशनल हाईवे उनसे स्वीकृत कराया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग राज्य उत्तराखंड के लिए दिवाकर भट्ट ने जो लड़ाई लड़ी है, उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। से मिलने गई थी और मेरे पिताजी के संबंध आदरणीय जो स्वर्गीय हमारे दिवाकर भट्ट जी के साथ बहुत पहले से थे और चर्चा अक्सर मेरे पिताजी के साथ होती थी उनके बारे में, खासकर रोड्स के बारे में। बताना चाहूँगी आपको कि एनएच का जो सबसे पहले जो बातचीत शुरू हुई थी, जनरल साहब के पास हमारे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी पहुंचे थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे पास एनएच नहीं है, हमारे पास एनएच होने चाहिए। तो उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं और वो जो क्षति है मेरे परिवार के लिए तो है ही, लेकिन हम सभी के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत। और कुशीनगर से खबर आपको बता देता है, जहां पर ट्रेलर ने गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेलर ने गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत। अचानक अनियंत्रित हो गया तेज रफ्तार ट्रेलर। सामने आए व्यक्ति को बचाने में अनियंत्रित हुआ था ट्रेलर। ई रिक्शा, ट्रक व ट्रैक्टर को लगी ट्रेलर की टक्कर। गंभीर रूप से घायलों में 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, दूसरे को सीएससी कस्या में भर्ती कराया गया है, जिसे मृत घोषित किया गया। एक अन्य गंभीर घायल को जिला अस्पताल में उसकी मौत हुई। सड़क हादसे के बाद मौके पर मची रही चीख पुकार। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस व एनएचआई की रेस्क्यू टीम, ग्रामीणों ने भी राहत एवं बचाव कार्यों में मदद की। दुर्घटना के बाद NH 28 पर लगा रहा जाम। कस्या थाना क्षेत्र के पखवाई नार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, अनियंत्रित ट्रेलर की टक्कर से 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस व एनएचआई की रेस्क्यू टीम। दुर्घटना के बाद NH 28 पर लगा रहा जाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णानंद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है कस्या थाना क्षेत्र के पकवाईनाथ NH 28 की बताई जा रही है, जहां पे अनियंत्रित ट्रेलर ने दूसरी साइड में कई गाड़ियों को ठोकर मार दी है। ठोकर मारने से लगभग 10 से 12 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 की मौत बताई जा रही है। जी, घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? घायलों की स्थिति बेहद नाजुक है। जितने भी घायल हैं उनकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल वो उनका इलाज जो है वो जिला अस्पताल से चल रहा है। मौके पर मौजूद प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? मौके प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटी हुई थी। साथ ही साथ प्रशासन का कहना है कि ट्रेलर जो है वो बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। घटना इतनी भयानक थी कि पूरे NH 28 प्लेटफॉर्म लगभग आधे घंटे तक पूरा एकदम जाम लगा रहा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अचानक नियंत्रित हो गया था तेज रफ्तार ट्रेलर। और लखनऊ से खबर, जहां पर कफ सिरप मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। जोनल कार्यालय में दर्ज हुई है ACIR। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच तेज कर दी गई है। कफ सिरप मामले में दर्ज किया गया है केस। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच तेज कर दी गई है। स्टेप के बाद अब आगे होगी पूछताछ।
आरोपियों के संबंध क्या थे, धनंजय सिंह से आरोप और आगे बढ़ेगा जांच का दायरा। कफ सिरप मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच तेज कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? कफ सिरप को लेकर केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा रहा था कफ सिरप का जो है मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा था और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही थी और गिरफ्तारी के चलते जो है देखा जा रहा था कि कई हजार करोड़ का जो है इसमें जो फर्में थी, फर्मों के द्वारा जो है देनदारी का मामला सामने आ रहा था। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है ईडी के पास गई थी और जो जानकारी मिल रही थी कि ईडी जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई चालू करेगी। आज ईडी के द्वारा जो है कफ सिरप मामले में जो है पूरी तरीके से मामला दर्ज कर लिया गया है और दर्ज करने के बाद जो है उनके द्वारा जो भी आरोपी हैं उनके घरों पर जो है बनारस हो या जौनपुर हो, वहां पर जो है उनके द्वारा जो है नोटिस भी चिपका दिया गया है और आगे की पूछताछ जिस तरह से देखा जाए कल आलोक सिंह की गिरफ्तारी की गई थी और बाकी अन्य जो साथी पहले जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो उन सभी को जो है अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी, फर्मों की जांच करेगी जिस पर जो है करीब 2000 करोड़ के जो है पूरे मामले के घोटाले की बात आ रही है इसमें कफ सिरप को लेकर के। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में भी और यहाँ तक कि नेपाल और कुछ बाहर के देशों में भी इन पूरे नेटवर्क के द्वारा जो है सप्लाई की जा रही थी। अब ईडी के हाथ में पूरा मामला है क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा एंगल है और इस मनी लॉन्ड्रिंग को भी जो है अब ईडी के द्वारा पूरा खुलासा किया जाएगा। एसटीएफ हालांकि पूरे आरोपियों से पूछताछ करके जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि चाहे कोई भी, चाहे इसमें सफेद नेता इसमें शामिल हो या कोई भी माफिया शामिल हो, सभी के खिलाफ जो है सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे तो उनके प्रति कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि एसटीएफ के बाद अब आगे होगी पूछताछ। सीतापुर से खबर, जहां पर डीएम ने किया निरीक्षण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण। बेहटा के शाहपुर स्थित आरोग्य मंदिर पहुंचे डीएम। सीतापुर से खबर, जहां पर डीएम ने किया निरीक्षण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण। सीतापुर से खबर, बेहटा के शाहपुर स्थित आरोग्य मंदिर पहुंचे डीएम। एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिले अनुपस्थित, सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सीएचओ द्वारा कार्य में रुचि न लेने पर कार्रवाई की गई। वार्षिक वृद्धि में 5% कटौती के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर आशा पर भी हुई है कार्रवाई। सेवा समाप्ति की नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। अव्यवस्थाओं पर डीएम ने नाराजगी जताई है। बीपीएम, बीसीपीएम व बीएम के वेतन में 15 दिन की कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। एमओआईसी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश है। स्टाफ नर्स को लापरवाही बरतने पर नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर यूपी के खेल युवा कल्याण मंत्री को पितृशोक। गिरीश चंद्र यादव के पिता सवदू यादव का निधन हो गया है। लखनऊ में इलाज के दौरान हुआ निधन। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया शोक। यूपी के खेल युवा कल्याण मंत्री को पितृशोक। लखनऊ में इलाज के दौरान हुआ निधन। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया शोक। डीएम व एसपी सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेता मौजूद रहे।
रामघाट पर सब्धू यादव हुए पंचतत्व में विलीन। और इसी बीच आपको उन्नाव से खबर बता देते हैं। उन्नाव से खबर, उन्नाव में युवक की हत्या से सनसनी। उन्नाव से खबर, युवक की हत्या से सनसनी। चेहरे पर नुकीले हथियार से किया गया वार। चारपाई पर पड़ा मिला शव। शराब का पैकेट भी बरामद। जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। एटा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार ने शिक्षक को मारी टक्कर, शिक्षक की हुई दर्दनाक मौत। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार ने शिक्षक को मारी टक्कर, शिक्षक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। गांव जरसमी के पास की एक घटना बताई जा रही है। सीतापुर में भाजपा के सेवता विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा कथित रूप से दलित समुदाय के लोगों को नीले कबूतर कहे जाने के बाद सीतापुर की राजनीति गर्मा गई है। विधायक के वायरल वीडियो पर आक्रोशित भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहले अम्बेडकर पार्क में एकत्र हुए और फिर प्रदर्शन करते हुए लालबाग चौराहे पर पहुंचे। ज्ञान कार्यकर्ताओं ने विधायक ज्ञान तिवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिस बल और सीओ सिटी विनायक भूसे की त्वरित मुस्तैदी के कारण कार्यकर्ता पुतला फूंकने में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों के हाथ से विधायक का पुतला छीन लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदेश के जिलों में विकास कार्यों के लिए 271.33 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तमाम योजनाओं के साथ साथ इसमें कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने भी इस विषय पर प्रशंसा जताते हुए कहा कि कर्मचारी किसी भी देश या राज्य की रीढ़ का कार्य करते हैं। लंबे समय से कर्मचारियों की ये मांग थी और मुख्यमंत्री धामी ने भी कर्मचारियों का मान रखते हुए वित्तीय मंजूरी दे दी है। अपराध और अपराधी का कोई भी समाज नहीं होता, और जिसके अपराधी के दिमाग में अपराध पनपता है और उसके बाद उसे कड़ी सजा देना सरकार का काम है, एक उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका का काम है। और अब इस तरह के अपराधों को क्षमा नहीं किया जा रहा। न्यायपालिका भी इस पे सख्त है और कार्यपालिका भी इस पे सख्त है, शासन प्रशासन भी सख्त है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधानों के तहत सजा मिलनी चाहिए और न्यायपालिका इसमें अपना काम बखूबी निभा भी रही। जब सरकार की ओर से लोगों को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाएं उन्हीं ही लोगों के लिए दुविधा बन जाए तो शायद इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी स्थित उस जिला सचिवालय की, जहां लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई दोनों लिफ्ट पिछले 11 महीनों से खराब होने के कारण अब मात्र शोपीस बनकर रह गई हैं और यही खराब पड़ी दोनों लिफ्ट लोगों के लिए सुविधा कम दुविधा बन गई है। इस संदर्भ में अपने जरूरी सरकारी कामों को पूरा करवाने के लिए सचिवालय में जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन सभी का यही कहना है कि जिला सचिवालय की दोनों लिफ्ट पिछले 11 महीनों से खराब पड़ी हैं, जिसकी शिकायत ये लोग न केवल जिला उपायुक्त और अधिकारियों सहित सीएम विंडो तक को कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो लेवल है उसके सभी ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट में है, जो अपना लघु सचिवालय है। जनता को बहुत परेशानियां होती हैं 11 महीने से करीब, और हमारा तो आना जाना लगा रहता है कोर्ट के काम से, किसी न किसी काम से 30 दिन रहते हैं, तो सांस फूलने में परेशान। ऐसा है जी, यहाँ पे लिफ्ट करीब 10 से 12 महीने से खराब है और जो बुजुर्ग आते हैं उनको चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट बैठा है,
पूरा एडिशनल डिपार्टमेंट बैठा है, हमारे यहाँ के डीसी बैठे हैं जो एक जिले के इंचार्ज होते हैं, और उनके रहते हुए यहाँ पे लिफ्ट ठीक नहीं हो रही, तो कितनी बड़ी विडम्बना है जी। करीबन 1 साल से करीबन 12 महीने हुए। मेरे तो घुटनों में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है, बहुत मुश्किल है। और तीसरी मंजिल पर बैंक में इसमें जाना पड़ता है। अरे ऊपर चढ़ने से यार थोड़ी सेहत बनती है, कोई हर्ज नहीं है। और फरीदाबाद से खबर आपको बता देते हैं। फरीदाबाद से खबर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर पर्दाफाश। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर हुआ पर्दाफाश। मैनेजमेंट के आदेश पर फर्जी फाइलें बनाई जाती थीं, आदेश न मानने वालों की सैलरी काटी जाती थी, हिंदू स्टाफ से भेदभाव किया जाता था। ये जानकारी पूर्व नर्सिंग स्टाफ ने दी। हिंदू स्टाफ से भेदभाव किया जाता था। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के नारे लगाए जाते थे और डॉक्टर्स भी पाकिस्तान की तारीफ करते थे। फरीदाबाद से खबर, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर हुआ पर्दाफाश। फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।